Good morning, class 8th students. Myself Meenakshi Joshi from Gurukul Academy, Bambora. Today we are going to start lesson number 3 of English grammar, that is the preposition. We have already done lesson number 1 and 2 and lesson number 1 2 exercise also. So first of all, what is preposition? We all know about the preposition because in earlier classes we already have read this about the preposition. Preposition means the relation between subject and the object. सब्जेक्ट जो काम कर रहा है वो उसका ऑब्जेक्ट के साथ में रिलेशन बताता है preposition. फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल. बुक इज अ सब्जेक्ट. ओके, बुक इज अ सब्जेक्ट एंड द ऑन द टेबल इज अ ऑब्जेक्ट. तो बुक किसके ऊपर है? टेबल के ऊपर है. तो बुक का टेबल से रिलेशन किसने बताया? ऑन वर्ड ने. ओके, सो प्रेपोजिशन बहुत तरह के होते हैं. इज, ऑन, अंडर, अबाउ, अक्रॉस, आफ्टर, अलोंग, बिटवीन, एट, है ना, ओवर, थ्रू, इनटू, अंडर, बहुत सारे प्रेपोजिशंस होते हैं. सो टुडे वी आर स्टडिंग अबाउट प्रेपोजिशन. So let's start. The preposition have an important place in English language from the point of view of grammar. Grammar के नज़रिए से देखें तो preposition का English language में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है. Without preposition, the subject of a sentence cannot be related with the work done by it or with the object of the sentence. जो मैंने अभी आपको बताया कि बिना preposition के object का subject और object के बीच में relation नहीं पता लग पाएगा. Okay? Without preposition, the sense of the sentence is not clear. अब preposition नहीं होगा तो जो sentence है उसका meaning है वो clear नहीं हो पाएगा. जैसे the book is the table, मैंने बीच में on नहीं लगाया तो क्या आपको पता पड़ पा रहा है कि बुक कहाँ पड़ी है, कैसे, क्या बुक टेबल के साथ क्या रिलेशन है? नहीं पता पड़ा. तो द बुक इज ऑन द टेबल जब हम लगाएंगे तो हम सेंटेंस का क्लियर कट उसका मीनिंग पता पड़ जाएगा. ओके, एंड समटाइम्स इट गिव अपोजिट सेंस. और कभी कभी यदि हम प्रेपोजिशन नहीं लगाते तो उसका उल्टा मीनिंग भी निकलता है ना. तो हमें प्रॉपर मीनिंग निकालने के लिए प्रेपोजिशन का यूज़ करना कंपल्सरी है. सम इम्पॉर्टेंट प्रेपोजिशन एंड देयर यूजेस. अब हम बात कर रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट प्रेपोजिशन और उनके यूज़ के बारे में. अबाउ, इन अ हायर प्लेस और पोजीशन. अब कहाँ पर यूज़ आता है? मैं इसके साथ साथ अंडरलाइन कर रही हूँ. जो मैं अंडरलाइन करूँगी वो आपको कॉपी में लिखना है. जैसे मैंने 3 लाइन अंडरलाइन करी है. सबसे पहले आप चैप्टर का नाम डालेंगे, चैप्टर नंबर डालेंगे, देन चैप्टर नेम, देन आफ्टर जो लाइन्स में अंडरलाइन करती जा रही है वो आपको अपनी कॉपी में उतारना है. अबाउ, इन अ हायर प्लेस और पोजीशन, किसी ऊंचे स्थान की या फिर हायर प्लेस की बात करते हैं, हायर पोजीशन, तो वहाँ पर हम अबाउ का यूज़ करते हैं. जैसे द सन रोज अबाउ द हॉरिजन, जो सूरज है वो क्षितिज से भी ऊपर उगा. राइज, रोज, राइजन, तो राइज का सेकेंड फॉर्म है रोज, इसलिए हमने पास्ट टेंस किया है. द सन रोज अबाउ द हॉरिजन, क्षितिज से ऊपर उगा सन, है ना, सूरज. तो यहाँ पर ऊपर एक लिमिट से परे की बात हो रही है, बहुत ऊंची जगह की बात हो रही है, इसलिए हमने वहाँ पर अबाउ यूज़ किया है. अक्रॉस, फ्रॉम वन साइड ऑफ अ थिंग टू अदर साइड, एक साइड से दूसरी साइड पर जाने के लिए हम अक्रॉस यूज़ करते हैं. जैसे नदी है ना, रिवर के एक किनारे से हमको दूसरे किनारे की तरफ जाना है तो हम वहाँ पर अक्रॉस वर्ड यूज़ करेंगे. फ्रॉम वन साइड टू अ थिंग टू अदर साइड. देयर आर मैनी ब्रिजेस अक्रॉस द गंगा. अब गंगा नदी के बीच में बहुत सारे ब्रिज है. आफ्टर, लेटर एंड समथिंग ऑफ एट द लेटर टाइम, बाद का या बाद का समय के लिए हम यूज करते हैं आफ्टर. ठीक है, जो मैं अंडरलाइन करी हूँ आप कॉपी में उतारते जाएंगे. आफ्टर, प्लीज सी मी आफ्टर दिस पीरियड, इस समय के बाद. आपने इस समय के बाद की बात हो रही है ना, प्लीज सी मी दिस पीरियड, तो हम एक समय की बात बताइए यहाँ पर, है ना, टाइम की बात बताइए, तो वहाँ पर हमने आफ्टर यूज़ किया है. फिर अलोंग, ऑन वन साइड ऑफ समथिंग लॉन्ग, इट इज़ ऑल्सो यूज इन सेंस ऑफ विथ समवन. अब जैसे एक तरफ की जो चीज़ है वो काफ़ी लंबी है और हम इसको किसी व्यक्ति के साथ में भी, है ना, यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि हमने रोड, जैसे आज जिस जगह हम खड़े हैं
है ना। उससे हम यदि रोड को देखते हैं तो रोड का पीछे, जब हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो हम दूसरे किनारे पे जाएंगे, लेकिन हमने पीछे नहीं मुड़ा, हम क्या देख रहे हैं, सामने की तरफ। सामने की तरफ देखेंगे तो हमें रोड का एक ही सिरा आगे जाते हुए नजर आएगा ना। तो हम क्या करें, वहाँ पर हम अलोंग वर्ड यूज करेंगे, और समवन सेंस किसी के साथ में, तो क्या होगा यहाँ पर, वी वॉक्ड अलोंग द रोड फॉर 2 miles। ओके, ये भी हमने कर लिया। अलोंग कहाँ पर लगेगा वो भी आपको लगाना है। इसका एग्जाम्पल, ये जो सब है वो एग्जाम्पल करके लिखेंगे आप, ये एग्जाम्पल्स है ना, बिकॉज हम इसके एग्जाम्पल बता रहे हैं। अब आ जाएगा अमंग किस में, इन द मिडिल ऑफ मोर देन 2 person, 2 से ज़्यादा लोगों के बीच की बात करें या चीज़ों की बात करें, और सराउंडिंग ग्रुप ऑफ पर्सन है ना, या तो हम ग्रुप ऑफ पर्सन के बीच की बात करते हैं या फिर 2 से ज़्यादा लोगों के बीच की बात करें तो वहाँ अमंग यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है इसका, डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज अमंग दीज बॉयज़, बहुत सारे बच्चे उनके बीच में। यदि आपके स्कूल में जैसे कोई बिस्किट्स डिस्ट्रीब्यूट करने आते हैं तो हम बोलेंगे वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट दीज बिस्किट्स अमंग द स्टूडेंट्स, है ना। वहाँ पर क्योंकि 2 बच्चे नहीं है, 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो वहाँ पर हम अमंग यूज़ करेंगे। ओके, नाउ एट, सो अमंग भी डाल देंगे, ये सेंटेंस भी हमारा पूरा है, ये भी हम एग्जाम्पल हो गया। नाउ एट कहाँ यूज आएगा, एट इज यूज टू इंडिकेट पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ क्लॉक, समय बताना है घड़ी का, तो वहाँ पर एट यूज करेंगे। टू इंडिकेट द प्लेस वेयर समवन और समथिंग, टू इंडिकेट द प्लेस, जगह को बताना है जहाँ पर कोई व्यक्ति या कोई चीज़ है, थी या होगी। जैसे कि है ना, हम लोग दिल्ली में हैं, है ना, तो वी आर एट दिल्ली। प्लेस का बताया हमने जहाँ पर कोई चीज़ है, थी या होगी, तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एट का यूज़ करेंगे। फिर देखिए, टू इंडिकेट द, सॉरी दोनों हो गए। टू एक्सप्रेस स्पीड रेट ऑफ थिंग ऑफ टेम्परेचर, किसी की स्पीड बतानी है, रेट ऑफ थिंग बतानी है, किसी चीज़ की रेट बतानी है या उसका टेम्परेचर बताना है, तो भी हम एट का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने बताया, ही इज़ ड्राइविंग एट 80 km/h या 70 km/h। ओके, या फिर हमने रेट ऑफ थिंग बताया, जैसे दिस पेंट कॉस्ट इज एट ₹500, है ना, इस तरीके से, तो वहाँ पे हम एट यूज़ करेंगे। तो इसमें टू इंडिकेट वाला सेंटेंस आ जाएगा, टू इंडिकेट ये आ जाएगा, टू एक्सप्रेस स्पीड। नाउ बिटवीन, इन द मिडिल ऑफ 2 person और थिंग, जो अमंग था वो 2 से ज़्यादा लोगों के लिए था, और जो बिटवीन होगा वो 2 लोगों के बीच की बात हो रही है, तो वहाँ पर हम बिटवीन यूज़ करेंगे। अंडरस्टूड, वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, बिटवीन। नाउ नेक्स्ट इज बाय। अब हम बाय का कहाँ यूज़ करें, टू एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम इन द सेंस ऑफ टिल, भविष्य का समय बताने के लिए हम लोग बाय यूज़ करते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल है, टू एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम इन द सेंस ऑफ टिल। आई शैल फिनिश माई वर्क बाय संडे, संडे अभी आया नहीं है, अब आएगा, है ना, तो आई शैल फिनिश माई वर्क बाय संडे, मैं संडे तक अपना काम पूरा कर लूँगा, तो इसके लिए बाय का यूज़ हुआ। बाय इज, अब देखो, बाय इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ बिसाइड और वेरी नियर, कोई पास की चीज़ बताने के लिए भी हम बाय का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर बाय मीन्स थ्रू ऑल्सो, बाय चेक, बाय कैश, है ना, किसी के द्वारा कोई काम किया जाता है तो हम वहाँ भी बाय का यूज़ करते हैं। बाय मीन्स अकॉर्डिंग टू, है ना, किसी के अनुसार कोई काम करते हैं। इट इज़ 8 o'clock बाय माई वॉच, मेरे द्वारा, है ना, उसकी घड़ी के द्वारा ये टाइम हो रहा है। बाय डिनोट्स द ड्योर एज वेल, इट इज़ यूज इन पैसिव वॉइस इन दिस सेंस, द बुक वॉज रिटन बाय हिम। पैसिव वॉइस में पता ही है आपको, बाय लगाया जाता है, हमने 7th क्लास में पैसिव वॉइस पढ़े थे, है ना। बाय इज यूज टू मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, बाय ट्रेन, बाय बस, बाय प्लेन, है ना। तो हम बाय के यूज़ के लिए क्या करेंगे, ये कर देंगे, इसको भी अंडरलाइन, इसको भी अंडरलाइन, इसको भी अंडरलाइन, इसको भी और इसको भी, ये सब आप अंडरलाइन, मतलब अंडरलाइन वालों को आपको कॉपी में लिखना है।
नाउ फ्रॉम, दिख रहा है ना आपको फ्रॉम। टू फ्रॉम कहाँ कहाँ यूज होता है? टू एक्सप्रेस डिपार्चर फ्रॉम एनी प्लेस, किसी जगह से डिपार्चर होने के लिए, रवाना होने के लिए। डिपार्चर मतलब रवाना, और डिपार्चर का अपोजिट होता है अराइवल। अराइवल मतलब पहुंचना। ही ट्रेवल्ड फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, फ्रॉम, है ना, किसी चीज से, जगह से निकलने के लिए, डिपार्चर होने के लिए हमें फ्रॉम लगाना पड़ता है। टू शो ओरिजिन और रिसोर्सेज, एप्पल्स कम फ्रॉम कश्मीर। अब जैसे ना कोई चीज़ कहाँ पैदा हुई है, कहाँ से आ रही है, तो भी हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे कि एप्पल है वो कश्मीर से आती है ना। फिर टू एक्सप्रेस द प्रोडक्शन ऑफ वन थिंग फ्रॉम अनादर, अब एक चीज़ बनती है दूसरी बनी हुई चीज़ से, तो बटर इज मेड बाय मिल्क। बटर किससे बना है? मिल्क से बना है। तो ये हमारा हो गया है फ्रॉम। अब आया इन, बिफोर मंथ्स, ईयर एंड सीजन। मंथ के पहले, ईयर के पहले और सीजन के पहले क्या लगाते हैं? हम इन यूज करते हैं। बिफोर वर्ड लाइक मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून से पहले हम इन लगाते हैं। बिफोर लाइक नाइट, नून, ड्रॉन, डस्ट, इससे पहले हम इन लगाते हैं। बिफोर द टाइम पीरियड इन फ्यूचर विच इज गिवन, टास्क विल कंप्लीट, आई शैल बी बैक, जो हमें काम दिया गया है उसको कंप्लीट करने की जो बात आती है समय से पहले हम इन लगाते हैं। जैसे कि मैं 1 घंटे में अपना काम पूरा कर लूँगा। एट अ पॉइंट विद इन एन एरिया और स्पेस, स्पेस और एरिया की बात करें, जगह और एरिया की। जॉन इज स्लीपिंग इन हिज रूम, जो एरिया उसने एक्वायर कर रखा है वहाँ भी इनका यूज़ आता है। तो ये भी आपको कॉपी में उतारने हैं। मैं बता देती जा रही हूँ, आप अपनी बुक में अंडरलाइन करते जाएंगे। नाउ टू का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? टू एक्सप्रेस डेस्टिनेशन, किसी जगह, फिक्स जगह पे पहुँचने वाली बात पे, डेस्टिनेशन की बात करें वहाँ पर हम टू का यूज़ करते हैं। विथ फ्रॉम इन द सेंस ऑफ टिल, शी विजिटेड द टाउन फ्रॉम 3 to 5। विथ फ्रॉम, यहाँ पर फ्रॉम का यूज लगा है इसने, टू के साथ फ्रॉम भी लगा सकते हैं। टू शो द पर्सन और थिंग दैट रिसीव समथिंग, मोहन गेव अ बुक टू हिम, आपने किसी से कोई चीज़ ली है ना, तो उसमें और किसी को दी है, आई गेव अ बुक टू हिम। या द पर्सन और थिंग दैट रिसीव समथिंग, जो व्यक्ति किसी से कुछ रिसीव करता है ना, प्राप्त करता है, तो वहाँ भी टू। मोहन ने बुक दी, किसको दी? मुझे बुक दी है। ठीक है। नाउ ऑन, बिफोर डेज एंड डेट, तारीख और दिन से पहले आता है ऑन। तो ये भी आपको लिखना है, एक तरह से करीब करीब ही पूरा चैप्टर आपका लिखने का आ गया है ना। इन और इनटू अ पोजीशन कवरिंग, टचिंग और फॉर्मिंग पार्ट और सरफेस। अब है ना क्या है कि इन और इनटू अ पोजीशन कवरिंग, अब जैसे बुक है वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है ना, उस पूरे पार्ट को कवर कर रखा है उसने। द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो हमने उस टेबल पे ही पड़ी हुई है पूरे पे, तो वहाँ पर ऑन लगा दिया है। ही वॉज हिट ऑन द हेड, अब सिर पे मारा है तो पूरे सिर पे चोट आई ना, पूरे सिर की बात हो रही है। सिर का एक पर्टिकुलर हमने नहीं बताया कि इस जगह पे, तो पूरे सिर की बात आ रही है, तो वहाँ पर भी ऑन यूज होगा। नाउ ओवर, इन और टू अ पोजिशन हायर देन बट नॉट टचिंग, इन और टू अ पोजिशन वेयर समथिंग इज वर्टिकली अबव अस, द स्काई इज ओवर। अब जैसे ऊपर की तरफ, बहुत ऊपर की पोजीशन पे कोई चीज़ है ना, तो उसके लिए यदि वो वर्टिकली हमारे ऊपर, जैसे द स्काई इज ओवर अवर हेड, स्काई है वो हमारे सिर के ऊपर है। फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, एक सिरे से दूसरे सिरे पर। देयर वाज अ ब्रिज ओवर द रिवर, तो भी हम ओवर लगाएंगे। ब्रिज के लिए एक और चीज़ होती है क्रॉस, क्रॉस की बात, लेकिन क्रॉस में तो क्या है, एक सिरे से दूसरे सिरे पर हमको जाना है, लेकिन ओवर में क्या है, जो ब्रिज है वो पूरी नदी पे बना हुआ है ना, कवर कर रहा है, इस सिरे से उस सिरे को कवर कर रहा है पूरा, तो वहाँ पर हम ओवर वर्ड यूज करेंगे। ओके। नाउ थ्रू, थ्रू कहाँ पर यूज आता है? फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड इज अ सराउंडिंग और क्लोज प्लेस, एक साइड से दूसरी साइड पर जहाँ पर बंद है, क्लोज है ना। जैसे कि द ट्रेन इज मूविंग थ्रू अ टनल, टनल कैसी होती है? बंद होती है ना उसके सिरे, इसलिए टनल
में थ्रू आएगा। फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड, शुरुआत से अंत तक। आई हैव गॉन थ्रू दिस बुक, अब बुक हम पढ़ते हैं, शुरू से अंत तक पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर थ्रू आएगा, शुरुआत से अंत तक, है ना। और थ्रू जहाँ पर बंद है कोई चीज़, तो वहाँ से यदि हम निकल रहे हैं तो थ्रू द टनल। इन द सेंस ऑफ बाय, अब बाय की जगह पे भी हम थ्रू का यूज़ कर सकते हैं। दिस वर्क वॉज डन थ्रू हिम, बाय की जगह हम थ्रू भी लगा सकते हैं। ओके, नाउ इनटू, अब इनटू कहाँ कहाँ लगता है? मूवमेंट टूवर्ड इनसाइड समथिंग, लेट अस गो इन द गार्डन, किसी के अंदर जाने के लिए मूवमेंट हो, है ना, कि चलो गार्डन के अंदर चलते हैं, मूवमेंट हो रहा है ना, हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो क्या होगा, गार्डन के अंदर चलते हैं, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, इनटू द गार्डन। टू एक्सप्रेस कन्वर्जन चेंज, किसी चीज़ में कन्वर्जन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, तो उस जगह पे भी इनटू का यूज़ करता है। जैसे कि ट्रांसलेट इनटू दीज सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, कन्वर्जन हो रहा है, हिंदी से हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो क्या होगा, कन्वर्जन हो रहा है, चेंज हो रहा है, वहाँ भी हम इनटू का यूज़ करेंगे। नाउ अंडर, इट इज़ अपोजिट ऑफ ओवर, ओवर ऊपर की तरफ, ब्रिज है वो पूरी नदी में, रिवर में ऊपर की तरफ बना हुआ है, और जो अपोजिट है ओवर का वो होता है अंडर। बिलो द सरफेस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के नीचे, सरफेस के नीचे की बात करते हैं तो वहाँ अंडर यूज़ करते हैं। हैव यू लुक्ड अंडर द बेड, बेड के नीचे की तरफ आपने देखा, है ना। द रेलवे लाइन नियर जयपुर रिमेन अंडर वाटर फॉर मैनी डेज, जो रेलवे लाइन्स है वो जयपुर में रिमेंड है, बनना अभी बाकी है, अब वाटर के नीचे, सरफेस के नीचे, तो वहाँ भी लेस देन यंगर देन। अब जहाँ पर लेस देन की बात होती है या उम्र में छोटे बड़े की बात हो रही है, शी इज़ अंडर 40, वो 40 के नीचे है, वहाँ पर भी एज में जब, है ना, लेस देन कम की बात हो रही है, वहाँ पर हम अंडर यूज़ करेंगे। नाउ सी एक्सप्रेसिंग अ पर्टिकुलर प्रोसेस, किसी पर्टिकुलर प्रोसेस है, कोई भी एक प्रक्रिया है जिसको एक्सप्रेस करने के लिए। द रोड इज अंडर रिपेयर, कि रोड का काम चालू है, अंडर गोइंग है ना, अंडर प्रोसेस है, तो अंडर रिपेयर है, काम का जो रोड का काम है वो चल रहा है अभी। बिलो इन पोस्ट और स्टेटस, पोस्ट और स्टेटस के नीचे की बात करें, मैनी पीपल वर्क अंडर हिम, कि उसके नीचे बहुत से लोग काम करते हैं, उनकी पोस्ट नीचे की है और ऊपर की पोस्ट पर कोई है वो नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो वहाँ भी हम अंडर का यूज़ करते हैं। ये चीज़ें आप लोगों को लर्न रखनी पड़ेगी, दीज आर द रूल्स, कि हमें कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ हम करते हैं। फिर है विथ, अब विथ कहाँ कहाँ यूज़ आता है? टू एक्सप्रेस द कॉज ऑफ समथिंग एंड इट हैपन, कि किसी चीज़ का कारण बताने के लिए और कोई घटना हुई है उसको बताने के लिए हम विथ का यूज़ करते हैं। विद द अप्रोच ऑफ द सनसेट इट बिकम चिली, है ना, जैसे ही सूरज सनसेट की तरफ गया, जैसे ही सनसेट हुआ, जो ये मौसम है वो एकदम ठंडा वातावरण हो गया। बिफोर द इंस्ट्रूमेंट टूल्स मीन्स वेपन्स एक्सेट्रा इट किल्ड, अब किसी चीज़ को हम इंस्ट्रूमेंट के साथ में गा रहे हैं, किसी औजार की बात कर रहे हैं ना, हथियार की बात कर रहे हैं, या किसी के द्वारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और इसकी, तो हम वहाँ पर भी विथ का यूज़ करते हैं। इन द कंपनी और प्रेजेंस ऑफ समबडी समथिंग, किसी व्यक्ति की, समबडी और समथिंग, कोई व्यक्ति है या कोई चीज़ है, उसके साथ में बात कर रहे हैं, तो शी वेंट देयर विथ हर हस्बैंड, उसके साथ की बात करें तो वहाँ पर क्या होगा, ये आएगा। तो सभी के रूल्स आपको लिखने हैं कॉपी में। नाउ विद इन, बिफोर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, डू इन विद इन, किसी पर्टिकुलर टाइम दे दिया है उससे पहले हम विद इन लगाते हैं। कंप्लीट विद इन एन आवर, कंप्लीट विद इन दिस पीरियड, है ना, जैसे मैम आपको क्लास में आके बोले कि ये काम अभी हो जाना चाहिए, तो कंप्लीट दिस वर्क विद इन 5 मिनट्स, विद इन 15 मिनट्स, लाइक दिस। अब फॉर का यूज़ कहाँ कहाँ पर आता है? टू एक्सप्रेस डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन को बताने के लिए, ही लेफ्ट फॉर मुंबई, है ना, डेस्टिनेशन को बताने के लिए, जगह को बताने के लिए। टू एक्सप्रेस ऑब्जेक्टिव,
किसी ऑब्जेक्ट, किसी काम का बताने के लिए कि ऑब्जेक्ट हमारा लक्ष्य क्या है उसको बताने के लिए। आई गो फॉर अ वॉक डेली, मैं हमेशा घूमने के लिए जाता हूँ, है ना, ऑब्जेक्ट है उसका, लक्ष्य है। टू एक्सप्रेस रेट कॉस्ट, रेट और बताने के लिए, रेट बताने के लिए आपको मैंने पहले बताया एक और चीज़ होती है एट का भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर फॉर का, आई बॉट दिस पेन फॉर ₹5, मैंने ये पेन 5 रुपये में खरीदा। टू शो लेंथ ऑफ टाइम, समय लंबाई बताने के लिए फॉर अ मंथ, फॉर अ ईयर, है ना। इन परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस शो पीरियड ऑफ टाइम। फॉर आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इनमें भी फॉर का टाइम को बताने के लिए यूज़ होता है। नाउ सिंस, टू शो पॉइंट ऑफ टाइम इन परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसे हम परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में फॉर का यूज़ करते हैं, वैसे सिंस का भी यूज़ किया जाता है। सिंस कहाँ यूज़ होता है ना, जहाँ पर हम पर्टिकुलर किसी टाइम की बात करते हैं, तो पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे कि संडे, इस संडे तक हम ऐसा करेंगे, है ना। 2000 परफेक्ट टाइम पता होता है, वहाँ पर हम सिंस का, जैसे 2015 से ऐसा हो रहा है ना, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंस का यूज़ करते हैं। फिर आया है ऑफ का यूज़, टू शो रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स, दो चीज़ों के बीच में रिलेशन दिखाने के लिए। द लेग ऑफ द चेयर आर ब्रोकन, लेग और चेयर के बीच में रिलेशन बताया है कि किसकी लेग है, चेयर की लेग है, तो द लेग्स ऑफ अ चेयर आर ब्रोकन, है ना। तो रिलेशन बताने के लिए। टू शो रिलेशन बिटवीन अमाउंट और क्वांटिटी, अमाउंट पैसा और क्वांटिटी कितनी मात्रा है उसको बताने के लिए भी यूज आता है। अ पीस ऑफ पेपर, पेपर तो है ना, ये क्या चीज़ है, अमाउंट, अमाउंट क्या है, पीस, और क्वांटिटी पीस ऑफ पेपर, टन ऑफ कोल, है ना। अमाउंट और क्वांटिटी बताने के लिए यूज में आता है। प्लीज गिव मी अ पीस ऑफ पेपर, ये है हमारा क्वांटिटी, पीस, एक पीस कागज का एक टुकड़ा, है ना। तो ये, या जैसे हमने बोला 10 kg राइस, तो 10 kg क्या है, क्वांटिटी है, ठीक है। फिर आया टू शो रिलेशन बिटवीन कॉज एंड रिजल्ट, कारण और उसके परिणाम के बीच में भी ऑफ लगता है। जैसे कि ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड फ्रॉम भी आ सकता है से, है ना, लेकिन ऑफ भी आ सकता है। टू शो रिलेशन बिटवीन अ थिंग एंड इट्स मटीरियल, चीज़ और उसकी जो मटीरियल है उसके बीच में भी ऑफ आता है। द चेयर इज मेड ऑफ वुड, कुर्सी किसकी बनी हुई है, वुड की, ऑफ, तो है ना, क्या है, थिंग और उसका मटेरियल के बीच के रिलेशन के लिए भी ऑफ यूज होता है। नाउ द रूल्स ऑफ preposition is complete. Now do exercise. एक्सरसाइज करनी है। अब एक्सरसाइज में क्या करना है, पहले आप इसका रूल्स, पहले आप इस क्लास में आप रूल्स पढ़ लीजिए, मैं आपको इसमें फिल करके, फिल आप इससे भी कर सकते हैं। डू वन थिंग, एक एक चीज़ को पढ़ते जाएं, रूल्स बिठाते जाएं और आप फिल करते जाएं। ये एक्सरसाइज आपको करनी है, यदि आपको नहीं आता है तो आप मेरे से पूछेंगे। ये एक्सरसाइज 1 2 3 आपको करनी है। अब कॉपी में कौन सी एक्सरसाइज करनी है ये देख लीजिए। कॉपी में पहले आपको रूल्स लिखने हैं, देन आफ्टर आप ऐसा करो, एक्सरसाइज नंबर 2 आप कॉपी में कर लो, एक्सरसाइज नंबर 2 आपको कॉपी में करनी है, ओके, बाकी आप बुक में ही फिल करनी है, ठीक है। अब आपको यदि कहीं कोई किसी चीज़ का मीनिंग नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, अदरवाइज अब मैं क्या करवाऊँ, आपके तो सारे आंसर आपकी बुक में दे रखे हैं, लेकिन मीनिंग नहीं समझ में आएगा तो आप नहीं कर पाओगे। पहले आपको मीनिंग समझना है, केवल यहाँ से यहाँ देख कर नहीं लिखना है, मीनिंग भी समझना है उस चीज़ का, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस चैप्टर को कर लीजिए, कहीं कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नाउ लेसन नंबर 1 2 3 3 चैप्टर आर कंप्लीट। हर चैप्टर में आप